हम बात करते हैं गायनी एंड ऑप्स की। गायनी एंड ऑप्स का पेपर जो होता है वो मैंने बताया था आपको कि 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं आपके एक होता है पेपर गायनी का और एक होता है आपका पेपर ऑप्स का। अब इन दोनों की अगर हम वाइवा की बात करें तो वाइवा का हम साइड पे कर लेते हैं, उसके मार्क्स होते हैं 150, सही है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें गायनी की और रिटर्न बात करते हैं, रिटर्न तो इसका अलग होगा। रिटर्न में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटर्न में आपके आएंगे 10 SCQs, ईच कैरे 3 मार्क्स। यहाँ पे 5 मार्क्स कैरी नहीं करता, हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके 30 मार्क्स और 35 ही MCQs होंगे, तो 35 ये बन गए, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल 65। तो आपका गायनी का पेपर जो होता है वो टोटल 65 का होता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है छोटे होते हैं, लेकिन इसमें टाइम सबसे ज़्यादा होता है। आपको 2 hours 15 minutes जो है ना उसको। अब हम बात करते हैं ऑप्स की। तो ऑप्स टाइप में क्या होता है कि आपके आते हैं पेपर में 7 SCQs ईच कैरे, इसमें 5 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के। तो ये आपके बन जाते हैं 35, ठीक है इसके। और अगर हम बात करें MCQs की तो 35 ही MCQs होते हैं, ईच कैरे 1 मार्क, तो इसके 35 बनते हैं। तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 70 इसके मार्क्स। और एक और बात कि आपका जो ऑप्स का पेपर होता है वो सबसे छोटा होता है, मीन सबसे जो छोटा पेपर होता है वो ऑप्स का होता है। सबसे लेंथी जो होता है वो सर्जरी 2 का होता है। अब वाइवा का ये है इसके अंदर कि इसके अंदर वही आपका एक क्लिनिकल की साइड पे होगा, ठीक है। और दूसरा आपका होता है OSP, ठीक है। और थर्ड आपकी होती है इंटरनल असेसमेंट। अच्छा हाँ, मैंने टोटल तो किए नहीं हैं। इसके जो थे 65 थे, ठीक है मार्क्स। इसके हम ऐड करते हैं 70, साथ में हम ऐड करेंगे 15। तो आप ये कैलकुलेट कर लें तो ये आपके जो है ना 150 बन जाते हैं। तो आप क्लिनिकल साइड पे मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट केसेस होते हैं। लेकिन गायनी ऑप्स में जो होते हैं ना वो शॉर्ट केसेस नहीं होते, बल्कि लॉन्ग केस होते हैं। वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है गायनी का लॉन्ग केस, एक होता है ऑप्स का लॉन्ग केस, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके होते हैं 30 मार्क्स, इसमें भी आपके होते हैं 30 मार्क्स। तो आपके टोटल इसके बनते हैं जो ये लॉन्ग केस के जो होते हैं वो 60। सर्जरी और जो मेडिसन है उसमें लॉन्ग केस एक ही का आता है, लेकिन इसके अंदर 2 लॉन्ग केस होते हैं। तो ये आपके जो है ना 60 मार्क्स जो होते हैं इसके होते हैं। इन 60 में से आपने जो है ना 30 मार्क्स लेने होते हैं, 30/60, ठीक है। आपने 30 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए, वाइवा पास करने के लिए, ठीक है। अगर 30 से 1 नंबर कम है, लेकिन फिर भी अगर आपके बन रही हैं 75 से ऊपर, तो पास नहीं होता बंदा, ठीक है। अब हम बात करते हैं OSP की। तो OSP के जो मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60, यहाँ पे 75। अच्छा, 75 में जो होते हैं आपके कितने स्टेशन आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं 15 स्टेशंस। 15 स्टेशंस में से जो आपके होते हैं ऑप्स के वो होते हैं 8, ठीक है। और जो होते हैं गायनी के वो होते हैं 7। अब अगर हम 8 की बात करें ऑप्स की, तो इसके अंदर जो होते हैं 5 होते हैं वो होते हैं आपके नॉन इंटरेक्टिव, जबकि जो 3 होते हैं वो होते हैं इंटरेक्टिव होते हैं। यहाँ पे जो 7 थे उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो 5 होते हैं वो होते हैं आपके नॉन इंटरेक्टिव और 2 जो होते हैं वो होते हैं इंटरेक्टिव, ठीक है। तो ये बात याद रखने है कि इसमें 15 स्टेशंस होते हैं। उसके बाद जो है ना 15 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। तो 15, 75 और 60 ये सारे मिला के बन जाएंगे आपके 150। अब अगर हम देखें इसका सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इस तरह है कि आपके जो गायनी के टॉपिक्स हैं वो हैं 10, ठीक है। आपके 10 टॉपिक्स हैं, तो 10 ही SCQs आएंगे आपके, ठीक है। तो 10 SCQs हैं, तो सब में से जो है ना आपके एक जो है वो क्वेश्चन आएगा सारे टॉपिक्स में से। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके गायनी के अंदर, वो है एनॉटमेंट, डेवलपमेंट, जनरल ट्रैक, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन की डिसऑर्डर्स का टॉपिक है, एक आपका चैप्टर है। इसके अलावा एक्टोपिक गैस्ट्रेशन जो होती है, अबॉर्शंस वगैरह, उसका, इनफर्टिलिटी एंड एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा इन्फेक्शंस और जनरल ट्रैक के, और बिनाइन ट्यूमर्स हैं और मैलिग्नेंसीज हैं इसके अंदर। और यूट्रस की जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब प्रोलैप्स हो जाता है, उसकी डिसऑर्डर्स हो गया। इसके अलावा कंसेप्शन के डिसऑर्डर्स हो गया। और इसके अलावा कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस सब में इस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा। MCQs की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है ना एनाटॉमी से 2 हैं, मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर्स से 4 हैं, ठीक है। इसमें आपके मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम भी आ रही होती हैं। और MCQs का जो है वो ये है कि उन्होंने मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, लेकिन बस ये है कि मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होगी उसमें से ज़्यादा आ रही होती हैं। इसके अलावा जो होते हैं ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होते हैं उनमें ज़्यादा आते हैं, उसमें ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है।
और एक्टोपिक गैस्ट्रेशन के 3 MCQs आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी जो है उसके भी ज़्यादा MCQs इसके होते हैं। इन्फेक्शंस के भी आ रहे होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स के और मैलिग्नेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके ज़्यादा MCQs आते होते हैं। इसके अलावा यूट्रस डिस्प्लेसमेंट वगैरह के जो है वो 2 जो है ना उस तरह से आ रहे होते हैं। कंट्रासेप्शन की भी 2 आती हैं और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से 2-3 तकरीबन आ जाते हैं। तो इनकी इतने ज़्यादा नहीं है MCQs का, वो तो कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन MCQs के लिए हमने सारे के सारे टॉपिक्स करने होते हैं। उसके बाद हम करते हैं ऑप्स की। तो ऑप्स में कौन सी प्रॉब्लम होती है, जो प्रेगनेंसी वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें आपके 7 टॉपिक्स हैं और 7 टॉपिक्स हैं तो 7 ही क्वेश्चन आते होते हैं। MCQs ईच करे 5 मार्क्स तो उसके 7 आते हैं, जबकि यहाँ पर 10 होते हैं और ईच करे 3 मार्क्स। तो इन सब में से आपका एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी से में से एक क्वेश्चन आएगा, सर उसके MCQs 2 हैं। एंटीनेटल केयर की बात करें, ठीक है, एंटीनेटल केयर के अंदर जो है ना आपके जो आती हैं वो 4 MCQs आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा। असेसमेंट ऑफ फिटल वेलबींग में आपके जो है ना नॉर्मल डेवलपमेंट वाले जो होते हैं वो भी आ रहे होते हैं, और जो अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही होती है वो भी इसी के अंदर लाइक करते हैं, तो इसके आपके 4 MCQs आ रही होती हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पार्टमेंट केयर होती है उन सब के 4-5 तकरीबन आ रहे होते हैं। अब नॉर्मल अगर लेबर हो रही है, ठीक है, उसमें भी 4 MCQs आ रहे होते हैं। और पोस्टमार्टम डिसऑर्डर्स की बात करें उसमें 3 आ रहे होते हैं। मेडिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें भी 4 आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपके ना कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें से MCQs आते हैं। और न्यूनेटोलॉजी होती है उसमें से MCQs आते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी वगैरह में से भी MCQs आ रहे होते हैं। तो इस तरह से करके ना आपकी ये MCQs बन जाते हैं 35, ठीक है। तो इसका सिलेबस है, सिलेबस तो आप देखेंगे टॉस में भी आपका सिलेबस दिया होगा, वहाँ से भी आप देख के तो अपनी जो है ना मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि किस तरह से आपकी वेटेज है और किस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है।